पप्पू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पूर्णिया से जिस तरह से जीत आपने दर्ज की है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, पहले तो ब्लेसिंग के लिए पूरे मीडिया जगत को, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, प्रिंट, सबको बहुत सच्चाई का साथ आप लोगों ने दिया। मैं बहुत अकेला पड़ गया था उसमें। उस वक्त आप लोगों ने जिस तरीके से पूरा, पीएम साहब 2 बार आ गए, नीतीश जी 3 बार आ गए, तेजस्वी जी 4 दिन यहाँ रह गए, और सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग, जनता के अलावा गरीब ने जिस तरीके से यहाँ किया, नहीं तो राजद के कैंडिडेट को 23,000 वोट भी नहीं है। तो ऐसे अंदाजा कीजिए, जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ उनको, उनके गांव में 9 वोट नहीं है, 9। तो अंदाजा कीजिए कि किस परिस्थितियों में इतने बड़े इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच से बिहार में या देश में कई ठो निर्दलीय, और जगह तो निर्दलीय चाहिए अलग सेंटीमेंट से होता है, लेकिन बिहार और यूपी में निर्दलीय होना, ये मेरा 5वें बार निर्दलीय है, 4थे बार जी। 6 बार सांसद रहे, ये मेरा 4थे बार। तो मुझको लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं किस परिस्थितियों में कल पूर्णिया की एक गरीब रो रहे थे। मतलब कोई जाति धर्म यहाँ नहीं रहा, कोई। मतलब यदि कुशवाहा समाज में, कुशवाहा को यदि एमपी साहब को यदि 400 वोट पड़ा, 600 तो उस बूथ पे 150 मुझे भी दिया। मतलब ये आप नहीं कह सकते हैं कि उस समाज के लोगों ने नहीं दिया, इसने नहीं दिया। यूथ में तो कोई जाति ही नहीं यहाँ बची, गरीब में तो कोई जाति ही नहीं बची। ये यूथ और गरीब और महिलाओं ने जिस तरीके से अपने सर पे रखा, तो 5.5 लाख पौने 6 लाख वोट, आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक आदमी चारों तरफ से घिर चुका था। कोई एकदम हर तरफ थे, कांग्रेस गठबंधन के चलते हम ही ने कहा कि छोड़िए, प्रियंका जी एकदम जीत पर थी, अब राहुल जी को बहुत तकलीफ हुआ कि ये सही नहीं है। आप एक बात मैं आज आपको कह रहा हूं कि पप्पू यादव मेटर नहीं था, मेटर था कि पप्पू यादव के चलते आप कितनी सीट हारे। मधेपुरा हारे, सुपौल हारे, अररिया हारे, आप खगड़िया हार गए, आप भागलपुर हार गए, बांका हार गए, आप मधुबनी हार गए, झंझारपुर हार गए। मतलब कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, इस इलाके के आप एक सीट नहीं जीते। 2 हमारे बगल में जो हम लोग लड़े, कटिहार और किशनगंज, वो जीते बस, और पूर्णिया जीते। बिल्कुल। तो पप्पू जी अब ये बताइए कि आप जिस तरह से भावुक हुए, तस्वीरें भी हमने देखी, आपने किस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ विलय किया, लेकिन वो सीट जो है आरजेडी के खाते में चली गई और आपने यहाँ पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी के जो बीमा भारती है, उनको यहाँ पर शिकस्त देकर आपने जीत दर्ज की। लेकिन अब सबसे पहला सवाल आपसे पप्पू जी यही पूछेंगे कि जो 2 बैठक होने जा रही है, एक एनडीए की बैठक होने जा रही है और एक इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, पप्पू यादव किस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए, मैं एक बात पहले भी कहा हूँ, आप मेरी बहुत शुभचिंतक हैं और मैं आप लोग का बहुत सम्मान करता हूँ। हमारी जो आइडियोलॉजी है ना, जो हमारी आइडेंटिटी है, आप इस बात को जानते हैं। हम अभी पूर्णिया में हैं और मेरा, आपको भी पता है कि मैं अपने लोगों से और अपनी आम आदमी से कैसे टच में रहता हूँ। अभी मुझे पता नहीं दिल्ली की राजनीति में क्या हो रही है, और मैं लगातार रायबरेली भी गए, अमेठी भी गए, बनारस गए, झारखंड में हेमंत बाबू के, सोरेन साहब के यहाँ कैंप करते रहे, हम चंदौली गए, हम गाजीपुर गए, सभी जगह जाने का मौका मिला। तो लगातार हम लोग का प्रयास था मेरा कि अधिक से अधिक कुछ अच्छी चीजें हों। एक बात समझिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने या नहीं बने, या हैट्रिक उनकी हो ना हो, आरएसएस और बीजेपी दूसरे को बना दे, या कोई इधर आ जाए कोई उधर चला जाए, जैसे आप देख ही रहे हैं जी। मुझसे मेरी व्यक्तिगत सबसे बड़ी बात क्या है कि सब कुछ आप देखिएगा ना, तो कंट्री में कुछ भी अच्छा नहीं। मैं दिल की से बात बता रहा हूँ कि आम आदमी की नीतिगत बातें नहीं हो रही थी, आम आदमी की खुशियों की बात नहीं हो रही थी, उसकी जिंदगी के बारे में बात नहीं हो रही थी, उसके इकोनॉमी के बारे में। लेकिन पप्पू जी देखिए, दिल्ली तो आप आएंगे ही, सांसद तो आप बन ही गए हैं, तो ऐसे में आप जब कह रहे हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं, आप मीडिया ने आपका साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये खुलासा कर देना चाहिए एनडीटीवी पर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता भी सुन रही है
कि पप्पू यादव मैं- किस तरफ जाएंगे, सरकार में शामिल होंगे या इंडिया ब्लॉक के साथ जाके वहां पर उनको मजबूत करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी जिम्मेदारी प्राथमिकता पूरी बिहार और देश के लोग हॉट सीट किए। वायनाड का चुनाव हो रहा था, लेकिन पूरे मीडिया में, पूरे चैनलों पर पूर्णिया चल रहा था। और पूर्णिया को लेकर के हमेशा आपने भी प्रिडिक्शन किया, सेफोलॉजिस्ट ने भी किया, सबने किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो सीमांचल और कोसी का इलाका है, मिथिलांचल का जो इलाका, जी, ये हमसे बहुत अपेक्षा करते। ये इनको बहुत उम्मीद है कि पप्पू यादव इस इलाके की जिंदगी बदलेगा। तो मैं तो प्रयास करूंगा ही हाँ। कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। सरकार निश्चित रूप से बननी चाहिए, और मेरी प्राथमिकता कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पूर्णिया सीमांचल कोसी को नंबर 1 कैसे किया जाए। आप देख लेना, मैं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दूंगा, चाहे मैं रहूं ना रहूं। बढ़िया। लेकिन यहाँ पर फिर पप्पू यादव जी, ये बात साफ है ना कि अब आप यहाँ पर अपना जो एक पसंद की अगर बात करेंगे तो आप इंडिया गठबंधन का साथ देना प्रेफर करेंगे, यही बात आप कह रहे हैं? मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जो ब्लेसिंग प्रियंका गांधी जी का और राहुल गांधी जी के साथ जो मेरा एक विश्वास है, जी, एक भरोसा है, बिल्कुल, मैं उस भरोसे को मेरा रहेगा कि मैं उसको खत्म न करूं। आप आगे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे, एक बात कि मोदी जी से मेरा एक आग्रह है कि ये नफरत और हिंदू मुसलमान, अब पाकिस्तान प्रयोग की, मंदिर मस्जिद की राजनीति और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति जो क्षेत्रीय पार्टी करता है, कभी साउथ को, ये चीज इस इंडिया से खत्म होनी चाहिए। और वो जो भी देश का पीएम बने, एक अच्छा इंसान बने जो देश को दुनिया में भी, उसकी इकोनॉमी को भी सस्टेन रखे, युवा के रोजगार पर भी बात करे। मेरा उनके साथ पूरा कॉपरेशन रहेगा, मैं उसको बहुत मुद्दे से देखूंगा। लेकिन आज जो ब्लेसिंग हमको प्रियंका गांधी से मिली ना, बिल्कुल, मैं उस सेंटीमेंट, मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता। बिल्कुल पप्पू जी, आपने अपनी जो पसंद है वो यहाँ पर साफ कर दी है। एक बात और बताइए यहाँ पर कि इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी यादव भी हैं, लालू यादव भी हैं, आप जानते हैं, क्या उनसे रिश्ते अब बेहतर करने की कोशिश की जाएगी आगे? आप तल्खी सबमिट चुकी है क्योंकि अब आप जीत चुके हैं। देखिए, रिश्ते में तल्खी नहीं रखता हूँ जी, लालू जी से, तो मरते दम तक मैं ब्लेसिंग लूंगा। और मैं, देखिए, जो व्यक्ति है, पप्पू यादव को, एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए अपना वोट ट्रांसफर करा दिया पूर्णिया में और जदयू की तरफ, और एक व्यक्ति, कोई ऐसा पॉलिटिकल आदमी होगा कि एक व्यक्ति को हराने के लिए 10 सीट हार जाए, 5 सीट हार जाए, 3 सीट की औकात हमारी नहीं है। लेकिन हमारे जो नेता है, वर्कर है, साथी है, या मेरा घर जो मधेपुरा सुपौल, मैडम मधेपुरा से लड़ती है, मैडम का जो प्रभाव है, आप कभी मैडम को बेइज्जत करते हैं, कभी हमको बेइज्जत करते हैं। तो आपने, यदि आप मैडम को यहाँ बुलाए होते, इस इलाके में हमको नहीं बुलाए होते, मैडम ही आती, और इस तरह की आप भावना नहीं रखते होते, तो आज कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, टोटल आज बिहार से सरकार बन गई होती मैडम। मैं दिल से कहता हूँ, बिहार से गवर्नमेंट बन गई जी। ये तो 4 सीट कांग्रेस जीती, 4 आप भी जीते और 2 माले जीते। ये तो आप अंदाजा कीजिए मैडम। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस यदि जिम्मेदारी को महसूस करेंगे, और यहाँ कांग्रेस का जो यहाँ ऊपर लेवल पे टीम है, जिन्होंने कांग्रेस को कभी एक निर्णय लेने नहीं दिया, बिल्कुल ऊपर, यदि कांग्रेस निर्णय लेगी ना, तो मैं 25 में गवर्नमेंट दूंगा और अकेला चलने का प्रयास करूंगा। मैं किसी के साथ नहीं चलूंगा, और प्रयास मेरा रहेगा कि हमारा किसी के साथ बैर नहीं, हम किसी के साथ आलोचना नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, लेकिन हम साथ नहीं चलेंगे। बिल्कुल, खास तौर पर उनसे जिनको पॉलिटिकल समझ नहीं है, और अपने अहंकार के चलते पूरे देश की जो संभावनाएं थी, जो लोग बड़ा लीडर बना रहे थे, कह रहे थे बड़ा लीडर के रूप में निकलेंगे तो ऐसा निकलेंगे, वैसा निकलेंगे। सोचिए, बड़ा लीडर में अहंकार नहीं होता, और वो कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करता, बिल्कुल मनभेद नहीं करता। मतभेद हो सकता है,
मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है पप्पू जी, हमारे पास किसी भी वक्त की कीमत थोड़ी पर। कमी है यहाँ पर। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और आप जिस तरह से अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम यही आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप आगे भी इस तरह से उनकी आवाज़ उठाएं और उनके कामों को पूरा करें।